Hello, friends. Welcome to the 64th episode of महाभारत। 63rd एपिसोड में हमने देखा कि कैसे उन्होंने विराट नगर में 13वां अज्ञात वर्ष बिताने की सोची एंड क्या उन्होंने सोचा, क्या वेश बना के जाएंगे और क्या कार्य करेंगे। एंड पूरी उन्होंने तैयारी करी कि द्रौपदी सैरंध्री बनेगी, युधिष्ठिर कंक, भीम बल्लभ रसोइया, वो तंतिपाल अश्वों के लिए, और वो ग्रंथिक, और कैसे वो वहाँ पे समय व्यतीत करेंगे। अब एपिसोड 64 में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग नामों और व्यवसायों को चुनकर पांडव क्रमशः विराट नगर में अज्ञातवास का 13वां साल पूरा करने के लिए घुसे। क्रमशः मतलब एक एक करके। पांडवों ने छिपने के लिए अपनी यात्रा पैदल ही शुरू की और गुफाओं और जंगलों में छिपकर आगे बढ़ने लगे ताकि दुर्योधन का कोई दूत उन्हें ढूंढ ना सके। उनके हाथ में धनुष और कमर पर तलवार थी। क्षत्रिय थे ना। उनकी दाढ़ी मूछें बढ़ गई थीं और रंग फीका हो गया था। कब से वनवास में धक्के खा रहे थे। उन्हें पहचानना कठिन था। उन्होंने सोचा कि अगर वह अस्त्रों के साथ नगर में प्रवेश करेंगे तो सब लोग हमें पहचान लेंगे। अर्जुन ने कहा कि शमशान भूमि के निकट एक टीले पर शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष भयानक शाखाओं वाला है। इस पर अस्त्र रख देते हैं और वहाँ हिंसक जानवरों की वजह से लोग जाने से डरते हैं। उन्होंने धनुष की डोरी उतारी, चमकती तलवारें ढकीं और उन्हें पेड़ पर छिपा दिया और एक मृत जानवर रखा जिसकी दुर्गंध से कोई वहां ना जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, गांडीव धनुष और उनके अस्त्र शस्त्र तो जग प्रचलित थे। उन्हें देखकर ही लोग उन्हें पहचान लेते। फिर युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों को का एक गुप्त नाम रखा जो क्रमशः इस प्रकार है: जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। क्योंकि अज्ञातवास में थे तो गुप्त रहना तो और भी आवश्यक था। फिर उन्होंने एक एक कर उसमें प्रवेश किया, उस नगर में। और फिर वहाँ पे नगर प्रवेश से पहले उन्होंने दुर्गा की स्तुति करी, क्योंकि भगवान को याद किए बिना तो जा नहीं सकते थे। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अज्ञातवास में कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। सबसे पहले युधिष्ठिर एक वस्त्र में पासे बांधकर राजा विराट के महल गए। उन्होंने कहा कि वे एक ब्राह्मण हैं जिसका सर्वस्व लुट गया है और वह वहां जीविका के लिए आए हैं। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया। उन्होंने अपना सुनिश्चित नाम कंक बताया और कहा कि मैं राजा युधिष्ठिर के पास रहता था और मुझे पासा फेंकने की कला का विशेष ज्ञान है। आप तो जानते हैं ना कि पासा फेंकने की वजह से ही युधिष्ठिर वनों के धक्के खा रहे थे और अब उसी कला में अपने को निपुण बता रहे हैं, क्योंकि सीख के आए थे। विराट ने उन्हें अपना मित्र बनाया और कोष और धन की देखभाल का कार्य सौंप दिया और उन्हें सम्मानीय स्थान दिया। तदंतर सिंह की सी चाल चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चम्मच, कड़छी, छुरा इत्यादि थे। रसोइये के वेश में भी तेजस्वी थे। उन्होंने राजा से कहा कि मेरा नाम बल्लभ है और मैं रसोइये का काम करता हूँ और जानता हूँ, और आप मुझे कार्य दें। विराट राजा बोले, तुम तो इतने तेजस्वी हो और पराक्रमी दिखते हो। तब भीम बोले कि राजा युधिष्ठिर को भी मेरा भोजन पसंद था। मैं पराक्रमी भी हूँ और पहलवानी में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तब विराट बोले, यद्यपि मैं ये काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करो, और रसोइया बनना चाहो तो बन के रहो। मैं तुम्हें पाकशाला का प्राधीन अधिकारी नियुक्त करता हूँ। इंचार्जशिप मिल गई थी किचन की। इसके बाद द्रौपदी सैरंध्री का वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटक रही थी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना नगर की शोभा देख रही थीं और उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। उसका अद्भुत रूप देखकर उसे बुलाया और पूछा कि
सुंदरी तुम कौन हो? उसने कहा कि वह सैरंध्री है और अपने योग्य काम ढूंढ रही है। वो बोली कि तुम तो स्वयं बहुत से दास दासियों की स्वामिन लगती हो, तो खुद कैसे सैरंध्री हो? उसके मन में शंका आई, क्योंकि द्रौपदी अत्यंत रूपवान थी और चाल ढाल भी रानियों जैसी थी, रौब भी। बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल होंठ हैं, शंख समान गला और पूर्ण चंद्रमा जैसा मुखमंडल। क्या तुम देवकन्या हो? वह बोली कि वह सत्य कह रही है और वह महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी है और वो भोजन और वस्त्र के सिवाय कुछ नहीं लेती, किसी से कोई धन इत्यादि नहीं लेती, केवल भोजन और वस्त्र लेती है। तब रानी सुदेशना बोली कि यदि राजा तुम पर मोहित ना हो तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकती हूँ। उसका रूप देख के वो डर गई। उसने कहा कहीं राजा विराट का ही दिल इस पे आ गया तो मेरी तो गृहस्थी उजड़ जाएगी। उसने कहा तभी मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। तब द्रौपदी बोली कि राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। तरुण मतलब यंग, जो कभी मुझे झूठन नहीं देता, पैर नहीं धुलवाता, वह उससे प्रसन्न रहते हैं। तो द्रौपदी ने ये पहले ही स्थापित कर दिया कि वो किसी की झूठन नहीं खाएगी, ना उठाएगी, ना पैर धोएगी। यदि मेरा कोई बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो जीवित नहीं रह पाता। मेरे पति, 5 पति उसको निश्चित रूप से यम के पास भेज देते हैं। यह सुनकर सुदेशना ने उसे महल में रख लिया। उसने सोचा इसके पतियों के होते हुए तो कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता। सहदेव भी ग्वाले के रूप में गौशाला के निकट गए। उस तेजस्वी पुरुष को उसका नाम पूछा उसको देखकर, तो उसने अरिष्टनेमी बताया और कहा कि वो पांडवों की गौशाला देखता था और उनके जाने के बाद वहाँ कार्य की खोज में आया है। पांडव मुझे तंतीपाल बोलते थे। राजा विराट ने उसे गौशाला का अधिकार सौंपा, क्योंकि देखने में तो ये 5 बहुत तेजस्वी थे। इसके उपरांत नकुल अश्वपाल का वेश धारण करके वहाँ दिखाई पड़े। राजा के दरबार में आकर उसने कहा कि मैं आपके घोड़ों की शिक्षा का काम करना चाहता हूँ। मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ, उनको सिखा सकता हूँ, कुशल बना सकता हूँ और उनकी चिकित्सा भी कर सकता हूँ। नकुल ने कहा कि वह घोड़ों की जाति और स्वभाव को पहचानता है और उनकी चिकित्सा की भी विद्या उसे आती है। और उसने ये भी कहा कि मैं राजा युधिष्ठिर के घोड़ों की देखभाल करता था और जब से वो राज्य छोड़ के गए हैं मेरे पास कार्य नहीं है। तब राजा विराट ने उसे घोड़ों का अधिकारी बनाया। 4 पांडव और द्रौपदी वहाँ सम्मान से रहने लगे। अर्जुन का प्रवेश और बृहनला रूप की हम अगले एपिसोड 65 में बात करेंगे, क्योंकि अर्जुन तो अर्जुन ही है ना, और नपुंसक के भेष में उसकी वहाँ पे एंट्री कैसे हुई उसके लिए तो एक अलग एपिसोड ही बनता है। और भीम के पराक्रम की भी बात अगले एपिसोड में करेंगे। सो नाउ वी नो हाउ पांडव्स प्लान्ड देयर 13th ईयर अज्ञातवास में रहने का। ये बहुत आवश्यक था उनके लिए, क्योंकि इसमें अगर पहचाने जाते तो उनको पुनः 12 वर्ष वनवास जाना पड़ता। तो इस कहानी को एपिसोड 65 में आगे बढ़ाएंगे और तब तक प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड।